बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ, जिसमें आज हम सबसे पहले सीखेंगे हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क, यानी कि हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक अरबी में हरूफ तहज्जी जितने जितने लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हम कुरान पाक पढ़ते हुए उनकी अदायगी में उनको सेम अदा कर रहे होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से तर्जुमे में कितना रद्दल बदल आ जाता है। इस पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देख ली तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आवाज़ों में फ़र्क रखना कितना ज़रूरी है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमज़ा और आइन की आवाज़, ये मैंने आपको बताया था। हमज़ा और आइन जो है कहाँ से अदा होते हैं जी। हमज़ा जो है ये अक्सा हलक से अदा होता है, ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। और आइन जो है वस्त हलक से अदा होता है, ठीक है। तो आज हम इनमें फ़र्क देखेंगे कि हमज़ा जो है किस तरीके से अदा करना होता है। हमज़ा जो है सख्त अदा करना होता है, ठीक है, और झटके वाली आवाज़ होती है, इसमें झटका महसूस कराना होता है, झटके वाली होती है, ठीक है। हमज़ा जो है इसको सख्त अदा करना होता है और इसमें झटका महसूस होता है, जैसे य लमून। ये देखिए हमज़ा आ गया ना, तो यहाँ पर क्या करना है, झटका देना है, ठीक है, और इसको सख्त अदा करना है, य लमून, ठीक है। और इसी तरीके से आइन, जितना सख्त इसको अदा करेंगे आइन को इतना ही नर्म अदा करेंगे, ठीक है। और इसको झटका देने हैं, और ये बगैर झटके के, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। हमज़ा जितना सख्त अदा करेंगे आइन जो है इतना ही नर्म अदा करना है, और हमज़ा में झटका महसूस दिलाएंगे, और जबकि आइन में झटका महसूस नहीं होना चाहिए, जैसे यअलमून, ये देखिए यअलमून, ठीक है। आइन जो है नर्म पड़ना है और इसमें झटका महसूस नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आइन और हमज़ा की थोड़ी मशक कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमज़ा कहाँ से अदा होता है, अक्सा हलक से। अक्सा हलक कौन सा होता है, जो हमारे सीने के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। हमज़ा, ठीक है। अम्मा, और जब हम आइन से अम्मा पढ़ते हैं तो अन्ना, और जब हमज़ा से अन्ना होता है तो कैसे अदा करना है, अन्ना, और आइन से अन्ना, इलैही, अलैही, अलीमुन, ठीक है। आइन की आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ अगर कुरान पाक में दोनों का अम्मा अम्मा पढ़ रहे हैं तो दोनों अम्मा का तर्जुमा हो जाएगा, बल्कि अम्मा का तर्जुमा नहीं बनेगा। अगर आप दोनों का अन्ना अन्ना पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अन्ना का तर्जुमा बता रहे हैं, अन्ना का तर्जुमा नहीं आ रहा। इसी तरीके से इलैही, अलैही, अलीमुन, ठीक है। आप बार बार वीडियो को देखें, मतलब 10 सेकेंड 15 सेकेंड बार बार पीछे देखें, आप उन साउंड्स को सुने, बार बार सुने, तो इंशाल्लाह आपकी तजवीद दिन ब दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे त और त्वा में फ़र्क, त और त्वा में फ़र्क, ठीक है। त और त्वा, ये मैंने आपको बहुत अच्छा से बताया था कि ता कहाँ से अदा होता है, त्वा कहाँ से अदा होता है जी। जब हमारी ज़ुबान की नोक जो है सना उलिया की जड़ में लगेगी, मीन्स कि यहाँ ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे सना उलिया है, यानी कि ऊपर वाले 2 दांत हैं, और ये हमारी ज़ुबान है। जब ज़ुबान इसकी इस जड़ पर लगेगी, यहाँ लगेगी, तो ता और त्वा अदा होगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पर जो है में फ़र्क देखेंगे, ता बारीक अदा होगा और इसमें झटका नहीं देना, जबकि तो को जितना ये बारीक अदा होगा उतना ही ये मोटा अदा होगा और इसकी आवाज़ में झटका देना है। ठीक है, त तो, अब आप खुद पढ़ें, त तो, लेकिन ज़ुबान आपने उसने उलिया की जड़ में रखनी है, यहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक है, ये स्ना उलिया है, यानी कि ऊपर वाले दो दांत हैं, उनकी इस जड़ में रखनी है, त तो। ठीक है जी, ये जितना बारीक अदा होगा उतना ही मोटा अदा होगा, ये झटके वाली आवाज़ होगी, और ये इसमें बगैर झटका और झटके वाला, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे हमने हमजा और आइन को देखा है, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो चलते हैं, हम इसकी थोड़ी सी मशक करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं, यानी कि कुरान पाक के लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इनकी आवाज़ कैसे होगी। आयातुन व तानुन, तो। ठीक है, त तो, त तो। आयातुन व तानुन यतलूना, यतलूना। ठीक है, यतलूना, तो आइन की भी आवाज़ निकालें, क्योंकि आइन की साउंड हम सीख चुके हैं। तो आमुन, तो आमुन अंत बतवालुन। ठीक है, और यहाँ पर आप और भी कायदे देखते जाएं, क्योंकि हम लोग अलिफ मदा पढ़ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर अलिफ मदा आ रहा है, यानी कि अलिफ खाली है और इससे पहले ज़बर है, तो क्या कौन सा कायदा आ रहा है, यहाँ पे अलिफ मदा का कायदा आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, वाव मदा का कायदा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कायदा हम सीख चुके हैं, क्योंकि वाव से पहले पेश आ रही है, तो यहाँ पर वाव का कायदा आ रहा है, यहाँ पर अलिफ का कायदा आ रहा है, यानी कि अलिफ मद्दा, यहाँ पर वाव मद्दा, यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है। ठीक है, साथ साथ आप ये चीज़ें भी रिवाइज करते रहें, जिससे आपकी तजवीद मज़ीद मजबूत होती जाएगी। तो एक दफ़ा फिर से इनको पढ़ लेते हैं। आयातुन व तानुन यतलूना त्वामुन अंत बतवालुन। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सा, सीन और स्वाद। ठीक है, इनकी आवाज़ में फ़र्क देखते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि सा की आवाज़ कहाँ से निकलनी है। जब आप उस तरीके से अदा करेंगे तो बिल्कुल सीटी की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। अगर सीटी की आवाज़ उसमें पैदा होती है तो इसका मतलब उसके तर्जुमे में बदली आ जाती है, मीन्स कि उसमें सीन आप अदा कर रहे हैं बल्कि सा को अदा नहीं कर रहे। तो कैसे अदा करना होता है, ज़ुबान की नोक, जी, ज़ुबान की नोक स्नाउलिया के सिरे पर लगे तो सा अदा होता है। ये देखिए, ये आपके दो स्नाउलिया हैं, यानी कि ऊपर वाले दो दांतों को स्नाउलिया कहते हैं। ठीक है, तो आपकी ये ज़ुबान है, ज़ुबान की देखिए ये नोक है, ये नोक, ये दोनों नोक हैं, यानी कि दोनों सिरे आपस में मिलेंगे तो सा अदा होगा, सा, सा, सा। ठीक है, तो अब देखें कितना फ़र्क है इनके आवाज़ों में। जैसे सा जो है बारीक अदा होता है और नर्म अदा होता है। ठीक है, और सीन भी जो है नर्म बारीक ही अदा होगा, लेकिन उसमें सीटी की आवाज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये, और इसी तरीके से स्वाद कैसे अदा करना है, अब देखें, स्वाद मोटा अदा करना है और इसमें भी सीटी की आवाज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, आप ज़रा साउंड सीखें। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो बार बार पीछे करके देखें ताकि आपको समझ आए। जब तक आप इनकी आवाज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप तजवीद का कोर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए बार बार ये वीडियोस आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ें बनाने में, आपकी आवाज़ें ठीक करने के लिए बनाई जा रही हैं, ताकि आपकी आवाज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं, तब हम तजवीद सीख सकेंगे। यही तो तजवीद है, सही तलफ़्फ़ुज़ पढ़ना, सही आवाज़ों के साथ अदा करना। तो आगे भी बहुत सारी कायदे हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हरूफ की अदायगी। ठीक है, तो देखिए सा कैसे अदा होगा, सा, सा, सा। इसी तरीके से सीन, सीन,
देखिए स्वाद, 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 स्वाद। तो देखिए ये मोटा भी अदा हो रहा है और इसमें सीटी की भी आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी मशक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हर हर्फ को अदा करना है। सा, सा बेतुन, सा बेतुन, ठीक है। इसी तरीके से सीन की आवाज़ मुस्सा, ठीक है। सा, इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही और इसमें मुस्सा, ये देखिए आ रही है सीटी की आवाज़, मुसाफिरुन, ठीक है। और इसी तरीके से स्वाद, स्वाद जो है मोटा अदा करना है और इसमें सीटी की आवाज़ थोड़ी आनी चाहिए जैसे सीन की आई है। स्वा, देखिए सीटी की भी आवाज़ आ रही है और मोटा भी अदा हो रहा है। स्वामितुन, स्वामितुन, ठीक है। सा, देखिए यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा आ रहा है ना, ठीक है। साथ साथ ये कायदे भी सीखे, बार बार आपकी रिवीन होगी तो इंशाल्लाह कायदे भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सा बेतुन, यहाँ पर सा कितना लंबा अदा करना है, इसको एक कुकली के बराबर अदा करना है। अगर इसको जल्दी पढ़ देंगे तो इसमें झटका महसूस होगी। सा बेतुन अगर ऐसे पढ़ेंगे तो झटका महसूस होगा और उसका तर्जमा बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसीलिए इसको एक उंगली के बराबर पढ़ना है। अलिफ मद्दा को एक उंगली के बराबर अदा किया जाता है। मुसाफिरुन, मुस्सा, अब यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा का कायदा आ रहा है तो मैं इसको एक उंगली के बराबर अदा कर रही हूँ। मुसाफिरुन, स्वा, स्वा, थोड़ा सा लंबा करना है। स्वामितुन, इस्मुन, इस सा में बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस्मुन, इस्मुन, आप देखिए अगर हम दोनों को, जिनको तजवीद का नहीं पता वो दोनों को इस्मुन इस्मुन पढ़े होते हैं और देखें दोनों इसका तर्जुमा और है और इसका तर्जुमा कुछ और है। अगर हम दोनों को एक जैसा अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनका तर्जुमा भी बदल रहा है, इनका तर्जुमा भी सेम हो जाएगा, सेम अदा कर रहे हैं तो इसको इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ज़रा आप गौर से सुने। इस्मुन, 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 ठीक है। इसी तरीके से सब्रुन, सब्रुन, साकुलत, साकुलत, क़ाफ को भी मोटा अदा करना है। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये साउंड्स पहले भी सिखा चुकी हूँ। साकुलत, सैफुन, सैफुन, अब देखें कितना फ़र्क है। अगर हम दोनों को सैफुन सैफुन अदा कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम सैफ का तर्जुमा पढ़ रहे हैं बल्कि सैफुन का तर्जुमा नहीं अदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है गर्मी और इसका मतलब होता है तलवार। तो देखें कितना फ़र्क है। अगर दोनों को सैफुन सैफुन पढ़ें तो मतलब इसका मतलब है दोनों को मतलब है तलवार तलवार अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनकी आवाज़ में फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैफुन, सैफुन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ह और ह की आवाज़ में फ़र्क देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि ह की आवाज़ कैसे अदा करनी है और ह की आवाज़ कैसे अदा करनी है, लेकिन इनका मुखरिज कहाँ से अदा होगा। है जो है आपको पता है कि दरमियाने हलक से, और दरमियाना हलक क्या होता है, वस्ते हलक होता है, ठीक है। ये वस्ते हलक से अदा होती है और जैसे आवाज़ रगड़ खा रही है, रगड़, ठीक है, ठीक है, ये साउंड निकालनी है, ठीक है। और इसी तरीके से हा कैसे अदा करनी है, ये सीने से अदा होगी, यानी कि सीने का जोर लगाकर अदा होगी। जैसे हमजा अदा किया था हमने, इसी तरीके से हा अदा करना है, यानी कि सीने से जोर बाहर निकलेगा। यहाँ पर आपको इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी है। हाय, जब हाय करते हैं यानी कि वो सीने से आवाज़ निकल के बाहर आ रही होती है, ज़ोर से आवाज़ बाहर निकल रही होती है, इस हा की तरह, हाय की तरह हा, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी मश्क देख लें ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ को अच्छा अदा कर सकें, ठीक है।
हाकिमुन, यहाँ पर देखें, आप आवाज़ पे गौर करें कि किस तरीके में हर्फ को अदा कर रही हूँ। ये साउंड से गई थी ना, हाकिमुन। और हा, हाजरुन, 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 रेहानुन, रेह, रेहानुन, साहूना, ठीक है, साहूना। देखो हा की आवाज़ निकल रही है, हा की आवाज़ हाई की तरह, ठीक है, हाई की तरह। हाकिमुन, हजरुन, रेहानुन, साहूना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ज़, ज़ और ज़ की आवाज़ में फ़र्क। ज़, 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 ठीक है, इनकी आवाज़ों में अब हम फ़र्क देखेंगे। ज़, ज़ मैंने आपको बताया था कि ये स, ज़ और ज़, ये तीनों का मुखरिज सेम है। कहाँ से ज़्यादा होते हैं? ज़बान की नोक जब सनाउलिया के सिरे पर लगे तो स, ज़ और ज़ अदा होता है, ठीक है। तो ज़ बारीक और नरम अदा होगा, ठीक है। ज़, ज़, ज़। इसी तरीके से ज़, ज़ जो है ज़ुबान थोड़ी सी सनाउलिया से पीछे हट जाएगी, यानी कि ये सनाउलिया है, ज़ुबान थोड़ी सी से मीन्स की इधर इधर, ठीक है। ज़, ज़ बारीक अदा होगा, लेकिन इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है। सीटी की आवाज़ का आना यहाँ ज़रूरी है। इसी तरीके से वो ज़ुबान कहाँ रखनी है? स्नाउलिया के सिरे पर रखनी है। दोनों के सिरे जब आपस में मिलेंगे तो वो अदा होगा, लेकिन मोटा अदा होगा और साथ में नरमी भी इसमें आएगी। वो वो, ठीक है। और द्वाद, बहुत मोटी इसकी आवाज़ होती है और जमा के साथ अदा की जाती है, ठीक है। द्वाद, ज़, ज़, ज़्वाद, ज़्वाद, ठीक है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। यानी कि ये हर अरबी ज़ुबान के वो हर्फ हैं जिनको अदा करते हुए हम इनमें फ़र्क नहीं रखते हैं, इनको एक जैसा अदा कर रहे होते हैं। आज हम वो टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ज़ल, ज़, ज़ाद, तौद, ठीक है। ज़ालिका, ज़ालिका, ज़िक्रुन, नज़ीरुन, ठीक है। अब ज़ाल की आवाज़ समझ आई, इनकी ज़ुबान आप सनाउलिया के सिरे पर रखेंगे तो आपको खुद ही इनमें फ़र्क वाज़िया नज़र आएगा। रिज़, ठीक है। रिज़्क़ुन, ज़ैतूनुन, 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 ज़रउन, आइन की आवाज़, ठीक है। मैंने सिखाई ना आपको, आइन, आइन, ज़रउन, ज़ालिमुन। जैसे आपने ज़ुबान यहाँ रखी है इसी तरीके से ज़ुबान को इस तरीके से यहाँ भी रखना है, यानी कि ज़ुबान किस तरीके से सनाउलिया के सिरे पर रखनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ज़ा, ज़ा, तो ज़ालिमुन, ज़ल्ला, हज़ुन, सीख चुके हैं ना, हज़ुन, ضاد, ضल्ला, फ़ात्वा, ضरबा, ضरबा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो जो कायदे सीख चुके हैं, ये देखें वो का कायदा आ रहा है, वो मद्दा, यानी कि वो से पहले पेश हो तो वो मद्दा आ रहा है, तो उसको एक उंगली के बराबर अदा करना है, इतना ही देर पढ़ना है। ज़ैतूनुन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा का कायदा आ रहा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा आ रहा है, ठीक है। और
नदी, नदी। देखिए यहाँ पर या मदद का कायदा आ रहा है, या से पहले ज़ेर है, या से पहले ज़ेर है, तो नज़ीरुन, नदी, यहाँ पर भी अलिफ के बराबर इसको अदा करना है। आगे हमारा है क़ाफ और कफ। क़ाफ मोटा अदा करना है और इसमें झटका महसूस होना चाहिए, यानी कि झटका आना चाहिए। और जितना ये मोटा होगा उतना ही बारीकी अदा होगा और इसमें झटका महसूस होगा और इसमें झटका नहीं देना। जैसे क़ाफ, कफ, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। काफ अलिफ का फे काफ, ठीक है, ऐसे कफ, क़ाफ, क़ाफ, ठीक है, कफ, क़ाफ। सही है। अब हम इसकी थोड़ी सी मशक देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि जब कुरान पाक पढ़ना है तो किस तरीके से इन हरूफ को अदा करना है, इनकी आवाज़ में फ़र्क रखना है। क़मरुन, क़मरुन, तरका, तरका, क़ब्लुन, क़ब्लुन, करिहा, हक्कुन। देखिए, जो आप आवाज़ें सीख चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है, तब आपकी तजवीद ठीक होगी। हक्कुन, हक्का, काफिरुन, काफिरुन। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कायदे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कायदे आ रहे हैं जी। यहाँ पर सिर्फ एक ही कायदा आ रहा है, अलिफ मदा का कायदा आ रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मज़ीद कायदे हैं लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, अगली वीडियोस में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद कायदे सीखने के लिए, मज़ीद तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।